सर आपके अधिकारियों पे अभी जेई थे उन्होंने घेराव करा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा कि इनका शोषण करा जा रहा है, इनको सस्पेंड करा जा रहा है। क्या पूरा प्रकरण है? और एक जेई ने आपका जहर भी खा लिया। देखिए, गगोल में अवर अभियंता जो थे उनके पास एक 63 kVA का ट्रांसफार्मर था, वो 4-5 दिन जला रहा। तो जब उन्होंने PR नहीं लगाया टाइम से, तो ये बात जो है जब जानकारी में आई तो इस पर उच्च अधिकारियों द्वारा काफ़ी नाराज़गी जाहिर की गई कि भाई 4-5 दिन तक ट्रांसफार्मर जला रहता है और आप लोग PR नहीं लगाते हैं। तो क्योंकि हमारे सिस्टम ये है कि PR लगने के बाद ही ट्रांसफार्मर मिलता है नया। तो जब 5 दिन बाद ट्रांसफार्मर लगाया गया तो उससे विभाग की छवि खराब हुई। तो ये चारों तरफ ये शिकायतें भी हुई इसमें ऊपर लेवल तक, वही कि ट्रांसफार्मर बदलने में समय लगाया गया, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता वगैरह। तो इसलिए मजबूरी में फिर ये सस्पेंस से कठोर कार्रवाई करनी पड़ी इसमें। सर आपके ही कर्मचारियों ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इनका आरोप है इनका सीधा शोषण किया जा रहा है, इनसे पैसे मांगे जाते हैं, इनके तबादले करने के, इन्हें सस्पेंड ना करने के। देखिए, मैं वो कौन अधिकारी उन पे क्या कार्रवाई होगी? आज पहली बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं मुझसे। सर रिकॉर्डेड है सब इन्होंने जो बोला है? हाँ, सब रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसे कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने पैसे मांगे हैं कि भाई तनख्वाह बनाने के पैसे दे दीजिए या फिर सीधा सीधा आरोप लगा। सर क्या भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ चुका आपका विद्युत विभाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है कहीं पे भी। जी आरोप लगा रहे हैं। मेरी जानकारी में ऐसा कोई आरोप नहीं है। सबसे पहले बिजली मिले, नहीं सिद्ध करें, लेकिन उसके अलावा इनका आरोप है कि इनसे वसूली की जा रही है या अपना काम कैसे करें? कोई वसूली नहीं की जा रही है। अगर इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो क्या कार्रवाई होगी? आपको एक एक्सीडेंट भी आरोप, देखिए आरोप प्रत्यारोप अब किस कारण से हुए दूसरा पक्ष सुनना पड़ेगा ना, मुझे एक्शन को सुनना पड़ेगा। मैंने बुलाया एक्शन को भी। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर जांच में दोषी पाए जाते क्या कार्रवाई होगी? अगर दोषी पाए जाएंगे, जो दोषी है वो सजा मिलेगी। क्या जेईओ पर ही कार्रवाई होगी या अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? इन लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा? जो बिजली की शहर से लेकर देहात तक की बात करें, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ कटौती न हो। भी गंगानगर देखा, हिमायू नगर देखा आपने, सारी समस्या 24 घंटे बिजली नहीं थी। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मटेरियल खराब था, ABC खराब थी, उसके ऊपर 4-5 एक्सीडेंट लोग सस्पेंड भी कर दिए गए। सर क्यों खराब मटेरियल लगाया जा रहा है? क्या आप उसकी जांच नहीं करते? नहीं, वो हमारे लेवल से जांच नहीं होती है, लेकिन वो MD लेवल से जांच हुई है उसमें। और 4 एक्सीडेंट मुरादाबाद के 4 गाजियाबाद सस्पेंड हुए हैं और बड़ी कार्रवाई की गई है कि इन्होंने एक्चुअली जितनी सजगता के साथ क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए था, उन लोगों ने फैक्ट्री में जाके जैसे 50 बंडल रखे हुए हैं तो उन्होंने सैंपल के 10 चेक कर लिए। 40 नियम ही होता है, तो 20% चेक किया उन्होंने, बाकी चेक नहीं किए। अब फर्म ने वो ख़राब वाला जो मटेरियल था जो चेक नहीं किए सप्लाई कर दिया उसको। सर कल बोर्ड बैठक के बाद एक जेई ने जहर खाया है, क्या मामला था? क्या बेइज्जती की गई थी इस वजह से जहर खाया? देखिए, ये बड़ा दुखद घटना है और इसमें वास्तव में बहुत सहानुभूति हम लोगों की है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये विभागीय कार्रवाइयाँ हैं, हो जाती हैं, करनी पड़ती हैं कई बार, क्योंकि शिकायत हुई थी कि 5 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया जेई के द्वारा, तो इसलिए ऐसी कुछ कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय किसी नेता के राजनेता के दबाव में ये इस जेई राजनेता मतलब नहीं है। देखिए, कंज्यूमर की परेशानी है, कंज्यूमर को शिकायत हुई, कंज्यूमर ने लिख के दिया वहाँ के लोगों ने, साहब हमें परेशान किया जा रहा है जेई द्वारा, हमें ट्रांसफार्मर नहीं दिया जा रहा, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो मजबूरी में फिर जो है वो कार्रवाई की गई थी। और पद? मैं RA कुशवाहा, मैं जूनियर इंजीनियर संगठन का पश्चिमांचल सचिव हूँ। आज क्या समस्या लेकर आए थे आज अपने यहाँ पे? समस्या लेकर के आए थे हम लोग माननीय मुख्य अभियंता महोदय के सामने। 3 दिन पहले एक जेई का लगभग 3 महीने पूर्व ही उसका वो हुआ था, बहाली हुई थी सस्पेंशन के बाद, और 3 दिन पहले उसका ट्रांसफ़र कर दिया था और ट्रांसफ़र के बाद रात उसको सस्पेंड कर दिया। उसने जहर खाकर सुसाइड का प्रयास किया। अभी भी वो ज़िंदगी मौत से उसमें जूझ रहा है अस्पताल में। हम लोग सभी लोग पैसे इकट्ठा करके उसका इलाज करा रहे हैं, कोई भी अधिकारी उसे हॉस्पिटल में देखने नहीं गया। और क्या समस्याएं हम लोग के साथ चल रही है, माननीय मुख्य अभियंता महोदय उसको सुनते नहीं है। इनके नीचे के अधिकारी कहते हैं पैसे ले आओ, केवल हम लोग ले आके दो और तुम लोग झेलते रहो। कौन अधिकारी किन समस्याओं का समाधान करने के लिए पैसे मांग रहे हैं? कोई भी अधिकारी इनका अधीन है, सब पैसे मांग रहे हैं। पैसे ले लेके ट्रांसफर करे। अधीक्षण अभियंता संजीव वर्मा मांग रहे हैं, इनका अधिशासी अभियंता फर्स्ट मांग रहे हैं पैसा, और खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। एक कनेक्शन पर 1000 रुपये पर KVA के हिसाब से पैसे मांगे जा रहे हैं। जब से फर्स्ट में एक्शन आए तब से तो एकदम मचा रखा पूरा उत्पत्ति, इसी स्थिति हो गई है। बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। आप लोगों की क्या क्या समस्याओं का समाधान? हम लोग का समस्या ये है कि अगर एक अवधिया को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उसके पास अतिरिक्त 3 बिजली घर का चार्ज है, तो अब दूसरे को दे रहे हो जिसके पास अतिरिक्त 2 है, तो उसके पास तो 5 बिजली घर का चार्ज हो गया, वो कैसे चला पाएगा?
नहीं चला पाएगा फिर उसको भी सस्पेंड करोगे। तो ये तो अनवरत प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे इतने हमारे आदमी सस्पेंड हुए हैं, सबको रिस्टेट करें। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूँ, एक उपखंड अधिकारी के बच्चे को कैंसर है, दिल्ली में दिखा रहा है। 3 दिन पूर्व मुख्य अभियंता महोदय के सामने आया कि साहब मुझे कहीं अटैच करा दो, एप्लीकेशन अधीक्षण अभियंता महोदय से फॉरवर्ड करा के ले आया। उन्होंने रिकमेंड करके भेजने के बजाय तुरंत उसका बागपत ट्रांसफर किया कि तुम बागपत जाओगे तो वहां से तुम बिजली अच्छी भी चला लोगे और अपने बच्चे का इलाज करा लोगे। बता रहे हो कि उससे भी 1.5 लाख की डिमांड करी थी। हाँ, उससे भी इनके कर्मचारियों ने, इनके ऑफिस में नाम बताओ ना, नहीं, जो इनके अधीनस्थ बाबू हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सीट देखते हैं, वो 1.5 लाख रुपए पिछले जब से ये मुख्य अभियंता आए हैं तब से 1.5 लाख रुपए लेकर बागपत से मेरा ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 50 ट्रांसफर इन्होंने कर दिए, खुद एसी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये कर रहे हैं। जिस जो बच जा रहा है और अभियंता उसका एसी ट्रांसफर कर रहा है। अभी जो एक और अभियंता के एक्सीडेंट की फोटो दिखा रहे थे, वो कार्य के दौरान उसका गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, बेचारा जिंदगी मौत से झूल रहा था, और उससे पहले उसका ट्रांसफर करने के नाम पर 20,000 रुपए इनके एसी ने ले लिए। उसके बाद कहा गया कि नहीं और 50,000 रुपए दो तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। उसने पैसे अधीनस्थ, इनके अधीनस्थ इन्हीं को शामिल होंगे अवश्य, सीधे ये नहीं ले रहे हैं लेकिन इनके अधीनस्थ पैसे ले रहे हैं। अवश्य हो रहा है, अवश्य हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर नीचे इनके अधिकारी पैसे ले रहे हैं, इनके कर्मचारी पैसे ले रहे हैं, नहीं होती है तो आगे हम ऊपर जाएंगे, हम इसको पश्चिमांचल लेवल पर मुद्दा उठाएंगे। अभी तो आज हम इनके साथ ही बैठे हैं, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम पूरा मेरठ क्षेत्र, मेरठ और बागपत यहीं इकट्ठे होंगे। उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो पूरा पश्चिमांचल, चूंकि मैं पश्चिमांचल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूरा पश्चिमांचल यही इकट्ठा करेंगे हम लोग। अब पूरा पश्चिमांचल की सप्लाई बंद कराएंगे, ये लोग चला के दिखाएंगे कैसे बिजली घर चलते हैं। हम लोग एकदम उत्पीड़ित हो गए हैं, काम से मटेरियल दे नहीं पा रहे हैं। अभी जिस जेई को कल सस्पेंड किया, ट्रांसफार्मर 3 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व डैमेज हुआ, जेई ने अपने पैसे से मरम्मत कराया, उसके बारे में इन लोग पता नहीं किए। ये ऊपर खबर दे रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय एमडी महोदया को कि नहीं जेई ने 4 दिन पहले पीआर नहीं लगाया। जो हम लोगों ने पीआर लगा रखी है उसी को कम से कम ये लोग सामान दिलवा दें। सामान 5 मीटर 50 मीटर एबीसी मिल रही है, जबकि ऐसी स्थिति खराब हो गई कि रोज प्रतिदिन जल रहा है, 50 मीटर तार मिल रहा है, एलटी लीड 50 मीटर मिल रही है। उसका सबूत चाहिए तो हम सबूत दे देंगे। गेट पास जो कट रहे हैं, स्टोर में ट्रांसफार्मर घटिया दर्जे के मरम्मत हो रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर 3 बार से अधिक मरम्मत नहीं होना चाहिए वो पता नहीं अनगिनत बार मरम्मत हो रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर पे कोडिंग होनी चाहिए कि लाल हो गया, लाल कलर का होगा तो अब इसे डैमेज होने के बाद निकाल दिया जाएगा, पीले का कलर का होगा तो उसे 2 बार रिपेयर किया जाएगा, नीले कलर का होगा तो 3 बार रिपेयर किया। कोई घटिया सामग्री सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, इस पे कोई मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है, केवल कार्रवाई के नाम पर शासन की तरफ से जो पैसा मिल रहा है वो अधिकारी डकार रहे हैं। शासन की तरफ से पैसा मिल रहा है कर रहे हैं, लेकिन जो एजेंसी लगाई गई घटिया तौर की एजेंसी लगाई गई है। अभी मैंने बताया मुख्य अभियंता महोदय को कि संज्ञान में इसको भी है कि ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, और चौथा आदमी जो डी काम कर रहा है उसे अनुभव नहीं है कैसे तार जोड़ने हैं, कैसे खंभे लगाने हैं। और जो एजेंसी काम कर रही है यहाँ पे सालासर मेरठ क्षेत्र में, वो किसी तो और बुरी स्थिति है। जहाँ कार्य की स्थिति है वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। ये लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना उससे काम करा पा रहे हैं। ठीक।